जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये शक्करपारे मैं अक्सर बनाया करती थी। उन्हें ये काफ़ी पसंद था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए उनकी पसंद चेंज हो गई। लेकिन आज उन्होंने बोला कि मम्मा वही शक्करपारे फिर से एक बार बना लो, काफ़ी दिन हो गया है। मुझे भी लगा कि चलो बहुत दिन हो गया है तो इसे मैं एक बार बनाती हूँ और ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी भी है। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 1 कप आटा 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। तो 2 कप मैदे के हिसाब से मैंने इसमें 1/4 कप इसमें मैंने रिफाइंड डाला है और 1 चुटकी नमक। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसल कर हम इस तरह से कर लेंगे कि मैदे में ये पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब इसे आप एक लड्डू की तरह बनाओगे ना तो देखो ये तुरंत शेप पकड़ लेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरे लिए अब इसमें हम रिफाइंड में जो भी डालें वो परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके थोड़ा सा स्टफ डो ही हम तैयार करेंगे। इसे बहुत मुलायम आटे का डो नहीं तैयार करना है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इसे अच्छा सा आटे का डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो एक गीला कपड़ा मतलब एक टॉवल छोटा सा उससे भी इसे आप ढक करके रख सकते हैं, नहीं तो किसी प्लेट में भी आप इस तरह से आप ढक कर रख सकते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद ये बहुत आटे का डो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम एक बार फिर से मिला लेंगे। अब हमें इसे लोई में कट कर लेना है। तो मैंने इसे एक चकले पर रख कर थोड़ा सा इस तरह से शेप दे करके इसे हम 3 पार्ट में कट कर लेंगे। हम इसे इसलिए 3 पार्ट में कट कर रहे हैं क्योंकि हमें लोई थोड़ी मोटी ही लेनी है, क्योंकि जो रोटी की तरह हम इसे बेलेंगे ना तो वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक लोई बना लिया है। अब इसे हम एक रोटी की तरह इसे हम बेल लेंगे। इसमें हम आटे का परथन वगैरह कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो कुकिंग ऑयल डाला था ना वो काफ़ी अच्छी मात्रा में था, तो इसलिए चकले पर चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए हमने बेल लिया और ये हमें थिकनेस यही चाहिए। अब हम इसे नमकीन के शेप में कट कर लेंगे। आप डायमंड शेप या छोटे छोटे पीसेस या लंबे पीसेस जिस तरह से आप कट करना चाहो आप कर सकते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं थोड़ा सा लंबा लंबा शेप ही कट करती थी ताकि वो हाथ में पकड़ के अच्छे से घूम घूम कर खा लें। तो इस तरह से मैं थोड़े से ही लंबे शेप में मैंने इसे आज कट किया है। अब इसे हम एक ट्रे में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी पीसेस को भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी को कट कर लिया है। अब हमें इसे फ्राई करना है। तो एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को हमें गर्म करना है। बहुत गर्म नहीं करना है, नॉर्मल ही गर्म हमें करना है। अब हम इसे इसमें फ्राई करने के लिए नमकीन को डाल देंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पे ही तल लेंगे। देखिए जब हम ये कुकिंग ऑयल में इस तरह से डाले हैं ना तो ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं ना, ये मतलब कि दिख रहा है एकदम कुकिंग ऑयल जो ये रिफाइन है एकदम नॉर्मल ही गर्म होना चाहिए और इसे हम स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएगा और अच्छा सा क्रंचीनेस भी आ जाएगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा ना तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट नमकीन तैयार हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें अच्छा सा क्रंचीनेस चाहिए तो इसके लिए हमें स्लो फ्लेम पर ही इस नमकीन को हमें तलना है। और जैसे जैसे ये फ्राई होगा ना ये नमकीन ऊपर की ओर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसे स्लो फ्लेम पे ही अच्छे से तलना है। और इस नमकीन को फ्राई करने में भी ना करीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लग ही जाता है, क्योंकि इसे हम बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम इसे तलेंगे। और जब इसे आप तलेंगे ना देखिए हमने इसे जब रोटी की तरह बेला था तो हम इसे लेयर बाय लेयर नहीं कट किए थे, मतलब कि ऊपर से एक रोटी और रख करके लेयर नहीं लिए थे। लेकिन जब आप इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई करोगे ना तो आप देखोगे नमकीन के साइड से एक अच्छा सा लेयर बनने लगा है। तो इस तरह से अगर लेयर बनने लगे ना तो आप समझ जाओ कि आपका नमकीन बहुत ही क्रिस्पीनेस और अच्छा सा ये तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से हम हल्का गोल्डन ब्राउन एकदम मतलब हल्का ही, बहुत इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। तो इस तरह से हमने फ्राई करके इसे निकाल लिया है। बाकी नमकीन को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और सभी को हम स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। इसे बनाना थोड़ा सा तो टाइम लगता है, देखने में तो इजी लग रहा होगा ना कि हाँ ये बस तुरंत फ्राई हो गया, लेकिन नहीं, इसे फ्राई करने में ही मेन टाइम लगता है। तो इस तरह से हमने सारे नमकीन को फ्राई कर लिया है
और इसे देखिए इतना अच्छा सा क्रंचीनेस बना है ना कि आप इसे इस तरह से भी खाओगे ना, जैसे ही खास्ता एकदम खास्ता कुरकुरा सा ये तैयार होता है। आप जैसे मुंह में लोगे ना तो एकदम तुरंत ये टूट जाएगा। और ये भी बहुत गर्म है। थोड़ा सा ये देखिए कितना अच्छा सा इसका लेयर तैयार हुआ है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा नीचे अंदर में लेयर बाय लेयर दिख रहा है ना। तो हमें इसी तरह से परफेक्ट इसे तैयार करना है। अब हमें चाशनी की तैयार करनी है। चीनी और पानी, यही दोनों से हमें चाशनी तैयार करना है। तो मैंने 2 कप मैदा लिया था ना, तो उस हिसाब से हम 1 कप पानी लेंगे और चीनी आधा कप हमने लिया, मतलब 1 कप का भी आधा हम इसमें चीनी लेंगे। और 2-3 इलायची को कूटकर इसमें हम डाल देंगे ताकि एक इलायची का भी फ्लेवर आ जाए। अब हमें इस चाशनी को 1 तार तक हमें इस चाशनी को तैयार करना है। जैसे ये 1 तार बन जाए ना तो समझ जाइए कि आपका चाशनी परफेक्ट तैयार हो गया है। चाशनी जैसे ही तैयार हो जाए, अब इसमें हम जो ये हम फ्राई किए थे इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छे से इस प्रोसेस को हम हाई फ्लेम में कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्लो फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस को हम हाई फ्लेम में ही करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे चाशनी में बहुत अच्छे से हमें डुबो करके अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके चारों तरफ अच्छे से चीनी का घोल अच्छे से इसमें लिपट जाए। और इसे प्रोसेस को हम अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए करना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये चलाते चलाते ये चीनी है ना वो अपने आप ये पूरा सूखने लगेगा और एक अच्छा सा पाउडर जैसा भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरी छोलनी में दिख रहा है ना, ये चीनी गाढ़ा होने लगा है। तो इसी तरह से नमकीन के ऊपर हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये अब तैयार हो गया है। और जब ये गोल्डन ब्राउन जैसे ही आपको दिखने लगे ना तो आप गैस फ्लेम को ऑफ कर दें। अब ये पूरी तरीके से तैयार है। अब इसे हम एक दूसरे कंटेनर में तुरंत निकाल देंगे। नहीं तो अगर ये इस पैन में ही छोड़ देंगे ना तो ये पैन गर्म होने की वजह से ये नमकीन को और कड़ा कर देगा, क्योंकि चीनी है ना वो जब गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो समझ जाइए कि आपका नमकीन कड़ा होने लगा है। तो गोल्डन ब्राउन होने से पहले ही हम चाशनी इस तरह से इसे पैन से हम निकाल लेंगे। और ये जब ये ठंडा होगा ना तो ठंडा होने के बाद ये जो चीनी का है वो वाइट आपको एकदम बुरादा की तरह आपको दिखने लगेगा। ये देखिए ये आपको दिख रहा है ना ये गोल्डन ब्राउन। ये गोल्डन ब्राउन हमें नहीं अब होने देना है, इससे ज़्यादा तो नहीं होने देना, नहीं तो नमकीन आपका जो क्रंचीनेस और जो एकदम खास्ता बना है वो कड़ा होने लगेगा। तो इस तरह से हमने एक बाउल में इसे अब निकाल लिया है और इसे बाउल में हम निकाल करके इसे हम इस तरह से ही नहीं छोड़ देंगे। पंखा थोड़ा सा चला दें हवा से, ये जल्दी ही तुरंत ये सूख जाएगा चीनी का जो लेयर है। और इसे हम इस तरह से उठा के ना एक बार पटक के मिला लेंगे, जिससे हमारा ये नमकीन अलग अलग एकदम फ्रेश सा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा नमकीन तैयार है। शक्करपारे एक पारंपरिक इंडियन स्वीट्स भी है। ये खासकर होली दिवाली में बनाया जाता है, लेकिन जब भी आपको ऐसे मन करे तो आप बना सकते हो। और ये 2 से 3 हफ्ते तक आप बहुत अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं। इसे ट्रैवल स्नैक भी कहा जाता है। ये हमारे बिहार में ना ये स्वीट्स हमेशा अक्सर बनता है। मेरी मम्मी पूरे बिहार की ही है, तो वहाँ पे ये हमेशा अक्सर बनाया जाता है। और इस रेसिपी को एक बार आप अब भी ज़रूर ट्राई करें।